इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अप्रैल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 राज्य कांग्रेस की उम्मीदों के प्रदेश भी हैं। जी हां, कांग्रेस को केरल और उसके साथ ही असम से इस वक्त काफी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इन सबके साथ ही टिकट के दावेदारों से पैसे की डिमांड भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसके लिए बकायदा 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी टिकटों को लेकर लेन देन की खबरें सामने आती रही हैं। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं, कांग्रेस में टिकट चाहिए तो 50,000 रुपए दो। तो जी हां, कांग्रेस की अगर आपको टिकट चाहिए असम के अंदर तो आपको 50,000 रुपए देने होंगे। असम कांग्रेस की तरफ से 50,000 रुपए की ये डिमांड की गई है और जिसके बाद में टिकट पर विचार करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई है कि उस टिकट को ये कंफर्म नहीं है कि वो टिकट दिया भी जाएगा, सिर्फ विचार करने के लिए, सोचने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड ये की गई है। 50,000 की डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य किया गया है कांग्रेस की तरफ से। गौरव गोगोई के ऑर्डर पर यह वसूली इस समय की जा रही है असम कांग्रेस के अंदर, और साथ ही टिकट ना मिलने पर बगावत की भी जगह नहीं है। ये बात भी लगातार कही जा रही है कि अगर आपको हम टिकट नहीं देते तो बगावत के लिए भी कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार इस तरीके के जब मामला सामने आ रहा है तो उसमें कई तरीके की चीजें भी नजर आती हैं, क्योंकि कांग्रेस की इस रिश्वतखोरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी इस समय हमलावर होती नजर आ रही है और बीजेपी ने कहा है कि विचारधारा उजागर हुई है। राहुल गांधी और गौरव गोगोई ने जनता का अपमान किया है, ये किसी भी लोकतांत्रिक मानदंड के लिए से स्वीकार्य नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, पैसे दो और टिकट लो, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य कर दिया गया है और उसमें भी कई तरीके की शर्तें रखी गई हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो उसके लिए आप बगावत भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, बीजेपी ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन लूट कांग्रेस है। यानी उनको बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार से की संरक्षक को कांग्रेस पार्टी रही है, अब सीधे भ्रष्टाचार करती है। ये बात बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला ने कही है। देखिए, 2 बहुत आपत्तियां हैं जो इस पूरे मामले में है। पहली बात तो है कि ये तो टिकट का आवेदन है, उसके लिए भी 50,000 रुपये आप मांग रहे हैं। हो सकता है कि आवेदन का खर्च या उसके लिए कोई सांकेतिक फीस, वो अलग बात है, लेकिन 50,000 रुपये की रकम आप टिकटार्थियों से कि जो आपके पार्टी में टिकट चाहते हैं, आवेदक हैं, आप उनसे ड्राफ्ट के जरिए मांग रहे हैं। तो यानी एक विधानसभा में अगर 5 या 10 लोग मांगते हैं तो आप पहले ही कुछ पैसा वसूल लेना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो आप शपथ पत्र कि आप जो है उस विद्रोह नहीं करेंगे या फिर आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये जो बातें आती है तो ये तो और भी आपत्तिजनक इस तरह से है कि कैसे किसी व्यक्ति की राजनीतिक जो निष्ठा है उसको आप शपथ पत्र के जरिए पहले ही उस पर दस्तखत कराना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब हमलावर है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब टिकटार्थियों से या आवेदकों से पैसा पहले लेने, आवेदन के लिए पैसा भराने की बात कांग्रेस में कही गई है, लेकिन अब ताजा मामला सामने आया है तो बीजेपी ने निशाना साधा है और आईएनसी को लूट कांग्रेस बताया। हाँ, इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जब ये मामला पूरा मीडिया में सामने आ चुका है, तो इसको लेकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस ने दी है या सफाई अपनी तरफ से? देखिए, हम जानते हैं कि कांग्रेस ने कोई पहली बार इस तरह से नहीं किया है और आरोप जब कांग्रेस पर लगे, अब असम में किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी एक अपनी सफाई है कि आवेदकों की भीड़ कम हो, जो गंभीर टिकटार्थी हैं, दावेदार हैं, वही सामने आए इस तरह की, जिससे कि विचार करने में दिक्कत ना हो या फिर पार्टी को ये चयन करने में आसानी हो। ये सब सारे तर्क हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब अगर आप चुनावी राजनीति में एक बड़े राजनीतिक दल के दावेदार के तौर पर सामने हैं और आप सत्ता वापस पाने के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं असम में, तो फिर इस तरह की राजनीति करना और टिकटार्थियों से पैसा मांगने की बात करना आवेदक के तौर पर, चूंकि ये कोई तय नहीं कि उन्हें टिकट मिलेगा, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या आप वास्तव में गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहते हैं असम में, या फिर आपको पता पहले से ही पता है कि आप जीतने वाले नहीं है, इसलिए कुछ पैसा तो वसूल लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।